प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक बार जयकारा में सभी साथ देंगे। साध संगत बोल सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरिदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक स्थान पे 2-3 महात्मा थे साध संगत जी, और वो साध संगत एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो साध संगत एक व्यक्ति जो अनौल थे, जो अनिरंकारी थे, और साध संगत दूसरा व्यक्ति जो निरंकारी मिशन का एक संत था, एक सेवक था। साध संगत जी, वे मिशन से जुड़े थे। तो साध संगत एक जो अनजान व्यक्ति थे, वो पूछने लगे संत से कि निरंकारी मिशन क्या है, यह कोई अलग धर्म है क्या? तो साध संगत वो महात्मा कहते हैं, नहीं, यह एक आध्यात्मिक विचारधारा है जो प्रेम, विनम्रता और भाईचारे पर आधारित है। साध संगत जी कहते हैं, ये जो मिशन है, ये किसी और ईश्वर की पूजा करता है, किसी और ईश्वर की पूजा करता है, किसी और ईश्वर को मानता है। तो साध संगत वो कहते कि पहली बात, ईश्वर तो एक ही है, और ये मिशन भी उसी ईश्वर परमात्मा की बात करता है, जबकि जिक्र भगवान श्री राम ने त्रेता युग में आकर किया था साध संगत जी, जिसका संदेश गुरु नानक जी ने दिया। साध संगत जी उसी संदेश को, उसी बात को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं, फिर यह मिशन अलग कैसे है? साध संगत, ये बाकियों से भिन्न कैसे है? तो साध संगत वह कहने लगे, अलग नहीं है। यह मिशन इस बात पर सोच रखता है कि जिस ईश्वर की, जिस परमात्मा की हम भक्ति कर रहे हैं, पहले उसको जाने, उसके दर्शन करे, उसको देखे। तो कहने लगे कि साध संगत, यह संभव कैसे है? साध संगत, ईश्वर को देखा जा सकता है। साध संगत तो आगे से व्यक्ति कहने लगे, यह तो असंभव है। तो साध संगत उन्होंने सहारा लिया कि यह कोई नई बात नहीं, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। साध संगत जी, उपनिषदों में जिक्र आता है कि यह दृश्य अग्रहम लोतन आवरण यत्र दृश्यम अग्राहम गोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तद पानिपाद्यम नित्यम भीवम स्वर्गतम यद्भूत योनि परिपच्छते धीरा। साध संगत जी कि ये जो परमात्मा है, यत अदृश्यम, इन आँखों से, ज्ञान इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। अग्रहम, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसका कोई गोत्र नहीं, चक्षु नहीं, स्रोत नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं। और साध संगत जी लास्ट लाइन में क्या कहा गया है? यत परिपच्छते धीरता, फिर भी धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष इसको सब और देखते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं, इस परम पिता परमात्मा को अंग संग महसूस कर सकते हैं। तो साध संगत कहने लगा, अच्छा ऐसा संभव हो सकता है? तो फिर ये करने के लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? तो कहते हैं कि कुछ बनना नहीं पड़ेगा, बस जो हम बन गए हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। साध संगत जी तो वो व्यक्ति कहने लगा कि क्या बन गए हैं? साध संगत महापुरुष कहते हैं कि जो आवरण हमने ओढ़ लिए हैं, कोई जात का आवरण, कोई अहम, कोई धर्म का आवरण, कोई किसी देश का आवरण, कोई स्टेट का आवरण, कहते हैं इन आवरणों को हटाना पड़ेगा। जैसे कि साध संगत जी प्याज का छिलका होता है, एक एक छिलके को उतारते चले जाएं,
उतारते चले जाएं तो साथ संगत, तो पीछे क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो साथ संगत कहते हैं कि इस कुछ नहीं की स्टेट पर आना पड़ेगा, तभी तुम इस ईश्वर परमात्मा के दर्शन कर पाओगे। साथ संगत जी कहने लगे, तरीका क्या है? किस तरीके से मैं इस परमात्मा के दर्शन कर सकता हूँ? साथ संगत तो कहते हैं, तरीका भी नया नहीं है, तरीका भी वही है जिसका जिक्र उपनिषदों में है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वाणी बोधत, कि उठो जागो और प्राप्त करो किसे? जिसने जाना है। साथ संगत जी एक लाइन भी कहा जाता है कि साथ संगत नाम की दौलत जेकर जानो, सतगुरु का सत्कार करो। शीश झुका के कहो सतगुरु नू, मेहर मेरी सरकार करो, मेहर मेरी सरकार करो। साथ संगत बस यही करना पड़ेगा। साथ संगत फिर कहने लगा कि इससे फिर होगा क्या? क्यों मैं ये सब करूं? इससे मुझे लाभ क्या होगा? तो साथ संगत फिर समर्पण अवतार वाणी का शब्द आता है कि जमना मरना मरना जमना, इस बंदे दी रीत बनी। साथ संगत जी एक रीत बन गई थी कि इस संसार में जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म। तो कहते हैं साथ संगत कि इस चक्कर से, इस साइकिल से मुझे अगर मुक्ति चाहिए तो फिर मुझे परमात्मा का दीदार दर्शन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ साथ संगत इस भाव को नचिकेता जी ने यमराज जी से पूछा कि मैंने सुना है कि कुछ लोग मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु होती है, कुछ कहते हैं नहीं होती है। आप इसके बारे में मुझे सही से समझाओ। साथ संगत जी 3 प्रश्न नचिकेता जी ने कहे थे कि किए थे। दासी सीधा उस तीसरे प्रश्न पर आती है। कहते हैं कि क्या मृत्यु होती है कि नहीं होती? तो साथ संगत जी वो कह रहे हैं, ना जयते ना म्रियते वासी न आयम कुसिते, न भवो कशंति न भवो कशित्य, आजो नित्य शाश्वत, प्राणो नाहते न हन्य माने शरीरे। कहते हैं मृत्यु तो होती है, लेकिन साथ संगत जी मेधावी आत्मा है, जो ज्ञान भाव आत्मा है, जो ज्ञानवान आत्मा है, ना जायते ना मरियते, ना जन्म लेते हैं ना मरण लेते हैं, अजन्मी है, हमेशा से है। साथ संगत जी शरीर के मरने से वो आत्मा नहीं मरती, इसीलिए ये ज्ञान लेना है कि इस जन्म मरण के चक्कर से मैं मुक्त हो पाऊँ। तो वो व्यक्ति कहते हैं, अच्छा मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है क्या? मुझे ये दात हासिल हो सकती है? तो साथ संगत महापुरुष कहते हैं, बिल्कुल हो सकती है। समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से यहाँ ब्रह्म ज्ञान के कक्ष लगे हुए हैं। वहाँ पर जाकर इच्छा व्यक्त करके कहे कि मुझे ये परमात्मा को जानना है, मुझे इसके दर्शन करना है, मुझे इसके दीदार करना है, मुझे इसे देखना है। साथ संगत इच्छा व्यक्त करे और अपने आप की जानकारी पाने का, अपने आप की जानकारी, अब किसी और की जानकारी नहीं। साथ संगत जी हमें मुबारक हो कि हमें दुनिया की जानकारी हो। साथ संगत दुनिया के किस हिस्से में, यूनिवर्स में क्या हो रहा है वो मुबारक है, लेकिन साथ संगत जी सबसे बड़ी मुबारक तब होगी जब मैं अपने आप की जानकारी हासिल कर लूँ। साथ संगत जब मुझे अपने असली ठिकाना पता चल जाएगा कि साथ संगत मेरा सही ठिकाना क्या है, मेरा सही एड्रेस क्या है, वही साथ संगत
मैंने लिया है, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाता हूँ, इसके दर्शन दीदार नहीं होते हैं। तो साध संगत जी, महापुरुष ने बड़े सुंदर भाव से कहा कि जब जब मैं वो आवरण लेके इसके दर्शन करूँगा, जब जब मैं अपने व्यवसाय एक डॉक्टर के तौर पर देखूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा। जब मैं एक पिता के तौर पर देखूंगा, मुझे पुत्र ही दिखेंगे। लेकिन जब मैं अपने आप के सारे आवरण हटाकर आत्मिक रूप में चला जाऊंगा, तो फिर मुझे इस परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। कहते हैं साध संगत जी कि ब्रह्म ज्ञान के कक्ष जहाँ भी लगे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करे, अपने आप को सरेंडर करे, समर्पण करे और इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। आओ साध संगत जी, जहाँ भी ये साध संगत सद्गुरु का ज्ञान कक्ष मिले साध संगत, हमें वो ज्ञान को प्राप्त जरूर करना चाहिए। साध संगत जी, इससे साध संगत हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें वो साक्षात परमात्मा को देखने को सुनने को मिलता है। तो आओ साध संगत जी, सद्गुरु के चरणों में ये समर्पण, अपना जीवन ये सद्गुरु के चरणों में रखते हुए, सद्गुरु के ऊपर विश्वास करते हुए और अपने अहंकार क्रोध को छोड़ते हुए इनके चरणों में एक बार जरूर जाए साध संगत। इनके चरणों में वो खुशियाँ हैं जो साध संगत दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएं, वो खुशियाँ प्राप्त नहीं होगी जो सद्गुरु के चरणों में है। तो आओ साध संगत जी, हम सद्गुरु के चरणों में रहकर ये खुशियाँ, ये दात जो मिली है साध संगत, इसे प्राप्त कर पाएँ, इस खुशियाँ की आनंद ले पाएँ। और साध संगत, हम सद्गुरु के चरणों में इसी तरह से रहकर सेवा सिमरन सत्संग जो सद्गुरु का ये 3 वचन है साध संगत, इसे हम मान पाएँ, इस पर चल पाएँ और साध संगत जी इसे सही से निभाते हुए साध संगत सत्संग से जुड़े रहे, सभी संतों महात्माओं से ये दात, ये आशीर्वाद प्राप्त करते रहे कि साध संगत सद्गुरु के चरण रज लेते हुए सद्गुरु के संतों महापुरुषों के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करे और अपने हर एक कार्य को सही से करते चले जाएं। ये सद्गुरु से प्रार्थना करनी है, सद्गुरु से ये प्रार्थना, ये विनती, ये अरदास करते हुए साध संगत हमें इनके साथ रहना है, इनके वचनों पर चलना है, इनके बात को मानना है, क्योंकि साध संगत ये हमें वो खुशियाँ देने आए हैं, हम सभी के जीवन में वो बहार लेकर आए हैं, जिससे कि साध संगत हमें तो बहुत ही सारी साध संगत खुशियाँ जो सद्गुरु हमें दे रहे हैं और आगे देंगे, वो हमारे जीवन के लिए सुखमय